द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। समीर वानखेड़े को जानते हैं आप। समीर वानखेड़े, एक नया विवाद जुड़ गया है इस नाम से। क्यों जुड़ गया है? अभी तक 25 करोड़ की घूस की बात सामने आ रही थी और एक और फर्जीवाड़ा सामने आया है। वो फर्जीवाड़ा क्या है यह हम आपको बताएंगे। दरअसल महाराष्ट्र सरकार के एक मंत्री ने यह बड़ी बात कही है। उन्होंने, नवाब मलिक जिनका नाम है, वो एक ट्वीट करते हैं। उस ट्वीट के बाद पूरा विवाद खड़ा हो जाता है। वो लिखते हैं, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। यानी वो एक सर्टिफिकेट दिखाते हैं, यानी जन्म प्रमाण पत्र। उस जन्म प्रमाण पत्र में दिखाते हैं कि दाऊद नाम लिखा हुआ है और ये कहा जाता है, कई सारे ट्वीट्स और सामने आते हैं कि बातें सामने आती हैं कि ये दाऊद का लड़का है। समीर वानखेड़े जुबैदा बानो और दाऊद का लड़का है, ऐसा दावा किया जा रहा है। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, लेकिन इसके बाद से और एक्टिविटी से लोग बात कह रहे हैं कि दाऊद की एक्टिविटी आप जानते हैं। उसके बाद जिस तरह से कुछ और तस्वीरें भी निकलकर सामने आई, पहले मैं कुछ खबरें आपको पढ़ के सुना देता हूं, उसके बाद आप समझिए। देखिए, ट्वीट्स नवाब मलिक ने किया है। नवाब मलिक ने कहा, समीर दाऊद वानखेड़े का यहां से शुरू हुआ फर्जीवाड़ा। वो नीचे वो सर्टिफिकेट भी लगा हुआ है, जन्म प्रमाण पत्र लगा हुआ है। उसके बाद एक फेसबुक पे एक यूजर है, वो भी लिखते हैं, वो लिखते हैं रामकृष्ण मिश्रा है, जो लिखते हैं वही सर्टिफिकेट, सेम सर्टिफिकेट, लिखते हैं कि नारकोटिक्स ब्यूरो वाला समीर वानखेड़े जुबैदा बानो और दाऊद का लड़का निकला। बर्थ सर्टिफिकेट भी आ गया पब्लिक डोमेन में। मुस्लिम होकर हिंदू के रिजर्व कैटेगरी में आईआरएस की नौकरी ली। नौकरी जाना और जेल जाना दोनों तय हो गया है। शनि की टेढ़ी निगाह और पाप का घड़ा भरना दोनों एक साथ ही हो गया लगता है मुझे। यह बात लोग बाग लिख रहे हैं और एक वीडियो भी इनका वायरल हो रहा है। कैमरे से कितना डरते हैं और किस तरह से शर्ट की बटन खुली हुई होती है। गाड़ी से जब उतरते हैं तो शर्ट की बटन खुली हुई। एक वीडियो है जो बहुत वायरल हो रहा है। वो वीडियो पहले आपको दिखाना चाहेंगे, फिर चर्चा करेंगे किस तरह से इस पर पूरा बवाला मचा हुआ है। निशांत वर्मा है जो ये वीडियो ट्वीट करते हैं, लिखते हैं, वसूली भाई। अब वसूली भाई के नाम से इनको फेमस किया जा रहा है, क्योंकि जो निकलकर सामने 25 करोड़ वाली बात जो हम पहले भी आपको बता चुके हैं, वही बात निकलकर सामने है। वसूली भाई, अपना समीर दाऊद वानखेड़े, ऑफिस आते शर्ट का बटन शटन खुलेगा एकदम, लेकिन कैमरा से फटती इसकी है। तो आप वीडियो देखिए। वीडियो 21 सेकंड का ये वीडियो है। इस वीडियो में किस तरह से वो उतरते हैं गाड़ी से और किस शर्ट का बटन खुला रहता है। वीडियो देखिए। कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो। तो आपने वीडियो देखा। वीडियो देखकर आपको अंदाजा लगा होगा कितना टशन में रहता है और टशन दिखाता रहता है, लेकिन कैमरे से डर लगता है, इसीलिए शायद कैमरा बंद करो, कैमरा बंद करो कहता रहता है। लेकिन अब यह समझने वाली बड़ी बात है कि अभी तक सिर्फ एक विवाद था। पूरे देश में हीरो के नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। आर्यन खान को गिरफ्तार करने के बाद इनको ऐसा पेश किया जा रहा था मानो पूछो मत भैया, सबसे बड़े हीरो यही हैं। लेकिन जब यह बात निकलकर सामने आई 25 करोड़ की घूस वाली, तो सबसे बड़े गद्दार और सबसे बड़े विलन के रूप में सामने आए। यानी असली चेहरा सामने आ गया है। हम एक कहावत बार बार बोलते हैं और आप भी समझते हैं कि हाथी के दांत दिखाने कुछ और, खाने कुछ और। तो ये साफ साफ निकलकर सामने आ रहा है कि भैया दिखाना कुछ और है, करना कुछ और है। और लोग बाग सवाल भी पूछ रहे थे। अब पूरा मामला आप समझ लीजिए दरअसल है क्या। दरअसल एनसीपी नेता और अल्पसंख्यक मंत्री नवाब मलिक ने एक बार फिर एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े पर निशाना साधा। नवाब मलिक ने महाराष्ट्र में ड्रग केस की जांच कर रहे एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े पर नया आरोप लगाते हुए उन पर जाति का फर्जी सर्टिफिकेट बनवाकर सरकारी नौकरी पाने का आरोप लगाया है। वहीं समीर वानखेड़े की शादी के एक फोटो ट्विटर पर शेयर कर तहलका मचा दिया है। हालांकि इस तस्वीर की प्रामाणिकता की कोई आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। फिलहाल एनसीबी ने भी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। समीर वानखेड़े को लेकर नवाब मलिक ने 2 ट्वीट किए। पहले ट्वीट में उन्होंने अकेले वानखेड़े की एक फोटो शेयर की। इस फोटो को शेयर करते हुए मलिक ने पहचान कौन लिखा, जबकि एक अन्य ट्विटर में नगर निगम के प्रमाण पत्र की तस्वीर पोस्ट की है, जो हमने आपको दिखाई शुरुआत में। इस प्रमाण पत्र में पिता का नाम दाऊद का वानखेड़े लिखा है, वहीं धर्म की जगह पर मुस्लिम लिखा है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि शेयर किए गए प्रमाण पत्र किस मामले से संबंधित है। नवाब मलिक ने इस प्रमाण पत्र को शेयर करते हुए कैप्शन दिया है कि समीर दाऊद वानखेड़े की जालसाजी यहीं से शुरू हुई थी। नवाब मलिक ने एनसीबी की फर्जी कार्रवाइयों और गठबंधन को सरकार को बदनाम करने की समीर दाऊद वानखेड़े की मंशा पर सवाल उठाया। अब तक कई सारे सबूत पेश करते हुए मलिक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुलासा किया कि आर्यन खान का ड्रग्स कनेक्शन कितना फर्जी है। तो ये पूरा ये मामला है। इस मामले को लेकर बवाल मचा हुआ है। दरअसल वानखेड़े जो कि अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि पता नहीं कि मैं बहुत बड़ा हीरो हूं, बड़ा हीरो वाली स्टाइल, हीरो वाली एंट्री, और ये समझ रहे थे।
और गिरफ्तार करके ये बता रहे थे कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। वैसे आप भी समझते हैं कि एनसीबी ने कितना बड़ा काम किया है। एनसीबी को काम करना ही था तो जाके अडानी पोर्ट पर काम करती तो शायद आपको भी खुशी होती, हम लोगों को भी खुशी होती कि हाँ चलो बढ़िया है, कम से कम अच्छे अफसर हैं, ये पार्शलिटी नहीं करते हैं। अगर आरन खान के खिलाफ कार्रवाई की है तो अडानी पोर्ट के खिलाफ भी बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आए, लेकिन ऐसा है नहीं। अडानी पोर्ट पर चुप है, सरकार चुप है, सब जगह चुप है, एनसीबी तो पूरी तरह चुप्पी साध के बैठी हुई है। इतनी बड़ी खेप पकड़ी गई उसके बाद भी, लेकिन आरन खान पे हो हल्ला मचा हुआ है। आप देख रहे हैं मेन स्ट्रीम मीडिया में भी आपको सिर्फ यही खबरें दिखाई जाती हैं, जब देखो तब सिर्फ आरन खान और समीर वानखेड़े दिखाए जाते हैं, क्योंकि इनका बहुत बड़ा काम है। अब उसके बाद जब 25 करोड़ घूस वाली बात आ गई, समीर वानखेड़े फिर लुटिया डूब गए उनकी। जितनी पॉपुलरिटी, जनता थू थू करने लगी, अरे पता नहीं देखो कौन आदमी भैया है तो 25 करोड़ घूस लेता है। कई सारे ट्वीट्स भी हमने आपको दिखाए कैसे लोग इन पर मीम्स बना रहे थे और कैसे वसूली भाई के नाम से इन्हें फेमस कर दिया है। यानी देश में अब नाम बनने लगे हैं वसूली भाई के नाम से समीर वानखेड़े को लोग बाग कह रहे हैं। ये हम बिल्कुल नहीं कह रहे हैं, आप ये समझिए कि हम किसी भी चीज़ की पुष्टि नहीं करते हैं, क्योंकि ये जो ट्वीट भी है, ये जो खबरें हैं, ये नवाब मलिक ने ट्वीट किया है और ये बताया, ये प्रमाण पत्र देते हुए कुछ और फेसबुक यूजर्स हैं, उन्होंने भी ये डाला है कि ये किसका बेटा है किसका नहीं है। इसकी पुष्टि हम बिल्कुल नहीं करते हैं, लेकिन हाँ इससे बवाल जरूर खड़ा हो गया है, ये संशय जरूर बन गया है कि आखिरकार अभी तक तो 25 करोड़ का मामला था, लेकिन अब जन्म प्रमाण पत्र को लेकर भी बवाला शुरू हो गया है। तो जब ये खबर फैली, जब खबर हमने आपको दिखाई, आपने देखा किस तरह उसके बाद नवाब मलिक के आरोप को लेकर वानखेड़े के पिता भी सामने आए हैं। उन्होंने कहा मेरा नाम दाऊद नहीं है। ये खबर हम आपको बता दें, महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक के बयान के बाद अब मलिक के आरोपों का जवाब देते हुए समीर वानखेड़े के पिता ज्ञानदेव वानखेड़े ने कहा कि सब झूठ है और उनका नाम दाऊद नहीं है। दरअसल महाराष्ट्र के मंत्री ने ये सब कहा था, उसके बाद उन्होंने ये सब बातें कही है। इसमें समीर का नाम समीर दाऊद वानखेड़े लिखा है, जो सर्टिफिकेट दिखाया गया है। तो अब ये बवाल है और ये सोचने के लिए बात मजबूर हो गई है जनता भी और लोग भी, क्या समीर वानखेड़े का दाऊद से कोई कनेक्शन है या दाऊद वानखेड़े हैं या कोई और बात है। लेकिन अब सीधे सीधे समझा जा रहा है और लोग बाग सवाल उठा रहे हैं। नवाब मलिक का सवाल उठाना, क्योंकि मंत्री पद पर है, वो कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, किसी आम आदमी ने ये पोस्ट शेयर नहीं किया है, ना ही ये जो प्रमाण पत्र है ये डाला है। ये सीधे सीधे नवाब मलिक ने डाला है, जो कि सरकार में मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनका ये कहना कई सारे सवालों को जन्म देता है। क्या वाकई में कुछ दाल में काला है या पूरी दाल काली है, ये सब चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी हो गया है। लेकिन हम इस खबर की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते, लेकिन हम इस प्रमाण पत्र की पुष्टि बिल्कुल नहीं करते हैं। ये नवाब मलिक के द्वारा पोस्ट किया गया है और उन्होंने सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। अब आरोप में कितनी सच्चाई है तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल वानखेड़े के पिता आ गए हैं, वो सामने आए, उन्होंने कहा कि मैं दाऊद नहीं हूं। उन्होंने नवाब मलिक यानी मंत्री की बातों का सीधे सीधे खंडन किया है। तो द लाइव टीवी को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि ऐसी खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।